हेलो बच्चा पार्टी, क्यों ना इस समर वेकेशन में कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप की जाए जो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा दे। क्योंकि अच्छी पर्सनैलिटी होने पर आपको बहुत सारी जगह पर बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। अब वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको डेवलप करने से आपको इन फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैंड राइटिंग। अब बोलेंगे मैम अभी हम छोटे बच्चे तो है नहीं, आप हैंड राइटिंग के लिए क्यों बोल रही हो? तो देखो बेटा, अभी आप छोटे ही हो क्योंकि 10th क्लास में सिलेबस छोटा होता है, बुक्स कम होती है और अगर ऐसा होता है तो पेपर का पैटर्न भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होते, आप आराम से टाइम के साथ कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपका सिलेबस बड़ा होता जाएगा, आपके सपने बड़े होते जा रहे हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो उसके हिसाब से बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है और मेहनत करने के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती है। और जब अगर बुक्स ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स जो पेपर का पैटर्न होगा वो भी बिल्कुल वैसा ही होगा। और ऐसा होने पर, क्वेश्चन बड़े होने पर आंसर बड़े होंगे और तब प्रॉब्लम आती है कि हम बहुत जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग ऐसी हो जाती है कि कीड़े मकोड़े बन जाते हैं कि खुद को क्या, एग्जामिनर को क्या, किसी को समझ में नहीं आए। और दूसरी तरफ अगर हम कोशिश करते हैं अच्छी हैंडराइटिंग लिखने का तो कहीं ना कहीं टाइम की वजह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हमसे रह जाते हैं। तो इस समर वेकेशन में आप कोशिश करें कि आप अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करें। आपका अपना जो भी ड्रीम है उसके हिसाब से आपने अपना सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया होगा। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी सिलेबस की तैयारी करना शुरू करें, उनको कोशिश करें पढ़ने की। जब भी आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी हैंडराइटिंग पे ध्यान दें। कोशिश करें कि धीरे धीरे हैंडराइटिंग जो है वो सुंदर हो और आप उसको स्पीड में लिख सकें। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको इस वाली प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे और ऑफ कोर्स जो आपका पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अब बोलेंगे मैम कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों? देखो बेटा, 10th में वाइवा होता नहीं था, 11th 12th में वाइवा होता है। कई बार बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लिखते बहुत अच्छा है, उनको आता बहुत अच्छे से है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेहतर नहीं होती है कि वो एग्जामिनर को इंप्रेस कर सके। अब देखो होता है क्या है कि एग्जामिनर तो उसी के मार्क्स देगा जो आपने उनको बताया है, जिस वे से बताया। होता है कि आपको आंसर बहुत अच्छे से आता है लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से उसको समझा ना पाए या फिर बता ना पाए। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है और ये अभी नहीं, आपके आने वाली लाइफ में भी बहुत काम आती है। फर्दर आप अपना जॉब करें, फर्दर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ भी करें आप अपना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपसे इंप्रेस हुए बिना ना रह सके। क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से डेवलप कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करें तो कॉन्फिडेंट हो, अपनी जो शब्दों का चयन हो वो बहुत अच्छा हो, स्पष्ट बोले और अच्छा बोले, मीठा बोले। उसके अलावा आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि आपको स्टूडेंट्स लाइफ से लेकर के आपकी आने वाली लाइफ में हमेशा काम आएगा। टाइम मैनेजमेंट के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सही टाइम पर सही जगह पर आप सही काम करें। जब आपको पढ़ना है तब आप पढ़ें, जब आपको खेलना है तब आप गेम्स खेलें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम का टाइम चल रहा है और आपको सिर्फ खेलना है और जब आपको एंजॉय करना है तब आप बैठ करके पढ़ रहे हैं। सब कुछ बहुत जरूरी है लेकिन बैलेंस में, और बैलेंस कब होता है? आपके टाइम मैनेजमेंट से। और आपसे ज्यादा किसी को अच्छे से नहीं पता कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि जो आपका टाइम का मैनेजमेंट है वो एकदम सटीक हो, जिससे आपको कभी भी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा होती है आपकी हॉबी क्लासेस। आज हर जगह अवेलेबल है। समर वेकेशन में आप कहीं भी किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई डांस ज्वाइन कर सकता है, कोई गेम्स में कर सकता है। गेम से मुझे याद आया कि इसी साल से आईआईटी मद्रास ने यूजी में आपके लिए स्पोर्ट्स कोटे से 2 सीट निकाली हैं। अगर इसके बारे में आपको बहुत डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना दूंगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि स्पोर्ट्स कोटे से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, ये तो पहले वाले टाइम की बात ही, कहते थे ना कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तभी बनोगे नवाब। ऐसा नहीं है, आज के टाइम में दोनों चीजें जरूरी है। कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास हर बच्चे का होना चाहिए, उसको सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि एकेडमिक के अलावा आपकी और भी चीजें हैं जो आज के टाइम पर डिमांड है, जो नोटिस की जाती हैं। उसके अलावा आपके आता है कंप्यूटर स्किल्स। आप किसी भी जॉब में जाएंगे आपको कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ग्राफिक्स हो, अकाउंटिंग हो, प्रोग्रामिंग हो। ठीक है, ये सारा सब कुछ आपको आना चाहिए क्योंकि कभी कभी आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं, एजुकेशन में आप यूट्यूबर कंटेंटर भी बन सकते हैं। बहुत सारी चीज आपके पास में ऑप्शन होंगी, इसलिए अपनी कंप्यूटर स्किल्स को हमेशा अच्छा रखें। आपको एटलीस्ट बेसिक तो आना ही चाहिए और एडवांस में अगर आपको इंटरेस्ट है कंप्यूटर में तो इनमें से आप कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता हो जब आप आगे जाए तो आपको इसकी वजह से कभी भी पीछे ना रहना पड़े।
उसके अलावा आपकी आती है क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये मैं बता चुकी हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग तो आपके जेईई के एग्जाम में भी काम आती है। देखो, जब भी आप सही तरीके से सोच पाते हैं, तभी आप सही तरीके से सटीक आंसर दे पाते हैं। तो बेटा यही है कि आज का टाइम ऐसा है कि एकेडमिक से, सिर्फ एकेडमिक से काम नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी होंगी। आपको अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करनी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रूम करनी होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनसे देख करके ऐसा लगे कि आप आपके आने वाले टाइम में आप औरों के साथ मुकाबले में खड़े रहें, उस कॉम्पिटेंट जमाने के टाइम पर आप अपने आप को स्टैंड कर पाए। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, साथ में इन सारी चीजों को भी ग्रूम करें, क्योंकि आने वाले टाइम में इन सब की भी डिमांड रहेगी। ऑल द बेस्ट।